नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज अशोक चौधरी पर बात करेंगे, बहुत इत्मीनान से बात करेंगे। और हम जैसे पत्रकारों के लिए आज अशोक चौधरी पर बात करने की मजबूरी भी है। अशोक चौधरी खबरों में हैं, चर्चा में हैं और अशोक चौधरी को लेकर खबरें चल रही हैं। बहुत सारी बातें अशोक चौधरी को लेकर हो रही हैं। और अशोक चौधरी का एक जो सोशल मीडिया पोस्ट है, आज का जो बवाल है वो वहीं से शुरू हुआ है। अशोक चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और खैर पोस्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा था उस पोस्ट, क्योंकि आप लोगों ने वो पोस्ट सुना होगा, देखा होगा, कई दूसरे चैनलों पर भी खबर भी आपने देखी होगी। लेकिन हमको लगा कि नहीं, बात करनी चाहिए, इस खबर पर बात करनी चाहिए। अगर ये खबरें लगातार चल रही हैं, अशोक चौधरी चर्चा में हैं, तो क्यों ना अशोक चौधरी पर बात की जाए। तो कुछ ऐसा था, बढ़ती उम्र का जिक्र था, उसमें यह भी जिक्र था कि अगर बच्चे बात न सुने तो आप कहना छोड़ दीजिए। और अगर कोई पीठ पीछे आपके बारे में कुछ कह रहा है तो उसको दिल पर लेना छोड़ दीजिए। मैं जितना कह रहा हूं उतना छोटा पोस्ट नहीं था, बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट था। तो ये सारी चीजें आज हुई। अब अशोक चौधरी के उस पोस्ट को मैं ईमानदारी से अगर मैं स्वीकार करूं तो अशोक चौधरी के उस पोस्ट को मैंने भी पढ़ा, वो ट्वीट मैंने भी पढ़ा। एक पूर्व सांसद के घर पर मैं था, बिहार के एक बड़े नेता के घर पर था, वहीं पर मुझे ये जानकारी मिली। तो उस ट्वीट को मैंने पढ़ा, तब बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, बात मुझे समझ में नहीं आई। हाँ, इतनी बात जरूर समझ में आ रही थी कि अ, अपने अनुभव के आधार पर, जितना भी मेरा अनुभव है उस आधार पर, कि इतना तो मैं जानता हूं और आप भी जानते होंगे शायद, कि अगर कोई राजनेता, कोई बड़ा नेता, अशोक चौधरी बड़े नेता हैं, उसमें कहीं कोई शक नहीं है, जेडीयू में हैं, जेडीयू नीतीश कुमार के करीबी हैं, लगातार मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के अभी भी हैं मंत्री, और कांग्रेस जैसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो बड़ा नेता है। जो पार्टी का कोई भी किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नेता अगर कविता पोस्ट करने लगे, शायरी पोस्ट करने लगे शायराना अंदाज में, या दार्शनिक की तरह सोशल मीडिया पर लिखने लगे, उस तरह की बातें पोस्ट करने लगे, तो वो मन हल्का करने के लिए नहीं करते हैं, वो मन बहलाने के लिए नहीं करते हैं। उसमें कुछ मैसेज होता है, उसके पीछे कुछ प्लान होता है, रणनीति होती है। हम आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन राजनेता यूं ही कुछ नहीं करते और राजनीति में यूं ही कुछ नहीं होता। तो इतनी बात मुझे समझ में आ रही थी कि ये जो किया गया है पोस्ट, इससे जाहिर है बवाल बढ़ेगा और ये यूं ही नहीं है। लेकिन उस पोस्ट पर कोई खबर दिखाने से पहले मैं ये जानना समझना चाहता था कि आखिरकार मामला क्या है। हमने समझने की भी कोशिश की, तब तक खबरें चलने लगी थी। और कमाल की बात यह है कि जेडीयू का रिएक्शन भी आ गया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार बहुत नाराज थे। इशारों इशारों में उन्होंने फिर आईना दिखा दिया अशोक चौधरी को। और जब बवाल बढ़ा तो फिर एक मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी खबर आई कि अशोक चौधरी को सीएम आवास तलब किया गया है। पार्टी के कई नेता अशोक चौधरी के इस बयान से नाराज हैं, मुख्यमंत्री भी नाराज हैं और उनको फटकार भी लगी है। अब फटकार लगी कि नहीं लगी हम नहीं जानते। नीतीश कुमार बंद कमरे में अशोक चौधरी से मिलते हैं तो उनको डांटते हैं, या उनसे पार्टी के विषय पर चर्चा होती है, उनसे मजाक करते हैं, ये कौन कह सकता है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा हुई कि भाई अशोक चौधरी को डांटा गया है। अशोक चौधरी ने फिर सफाई भी दी, अशोक चौधरी ने फिर बयान भी दिया और कहा कि मैं नीतीश कुमार के बारे में क्यों कैसे तंज कर सकता हूं, ये तो सोचने वाले की सोच है। हम चाहते हैं कि अशोक चौधरी का बयान आपको पहले सुनाएं, उसके बाद हम आगे की बातचीत करें। का तंज नहीं होना चाहिए, वो मान के चल रहे हैं कि सर नीतीश कुमार पर आपने ट्वीट किया। हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है ना। ये तो हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई लोग देखता है गिलास को आधा खाली। जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं। जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? तो रोज़ जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। रोज़ जाते हैं, कल भी दिन भर साथ थे। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये तो जनरल है। आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था। तो जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है तो हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, जो जस्ट पर्सनल।
ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में, या नहीं, ये तो ऐसे ही किसी ने हमें भेजा, मुझे अच्छा लगा। और आज के समय में हमको लगता है कि बड़ा ये है कि जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिए, काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागिए नहीं, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो वही है ना इसका पूरा मतलब। बच्चे बात नहीं सुनते हैं तो अब कितना बच्चे के पीछे भागिएगा। तो ये तो एक जनरल है, इसको कोई ये दिस वाज ओनली पर्सनल, नथिंग पॉलिटिकल। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? कोई काहे की नाराजगी रहेगी? नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं, इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? बाकी से क्या मतलब है? पूरे मेरे राजनीतिक जीवन में जितना सम्मान नीतीश कुमार ने हमें दिया है, जितना प्यार पूरे देश की राजनीति में, जब से 1952 में संविधान बना है, मैं पहला दलित हूं जो 6 महीना बिना मंत्री का रहा, अब फिर 6 महीना बिना मंत्री का रहा। किसको इतना स्नेह मिला है? आज तक पहला, पूरे देश का मैं पहला दलित नेता हूं जिसको नीतीश कुमार ने बिना हाउस के मेंबर रहे हुए 6 महीना तक रखा, और फिर किसी सदन के सदस्य बनाए हुए दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद हमको बनाया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? तो देखिए, अशोक चौधरी ने जो कहा वो आपने सुना, और अशोक चौधरी ने जो कहा वो हमने आपको सुनाया। अब सवाल है कि अशोक चौधरी क्या परेशान है किसी चीज से? अशोक चौधरी, और अगर परेशान है तो क्यों परेशान है? क्या बेचैनी है अशोक चौधरी के मन में? यह भी समझनी बात जरूरी हो जाती है। तो देखिए, राजनीति में इतने संयोग नहीं होते, लगातार संयोग हो रहे हैं जेडीयू में। ऐसा लग रहा है कि अशोक चौधरी कहीं किनारे तो नहीं किए जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जेडीयू में ऐसी हो रही हैं। अशोक चौधरी के साथ जेडीयू में जो हुआ है हाल के दिनों में, वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि अशोक चौधरी का जो पद तो वही है, मंत्री हैं सरकार में, कद पहले जैसा नहीं रहा पार्टी में। उनकी साख, उनका रसूख वैसा नहीं है पार्टी में जो पहले हुआ करता था। अशोक चौधरी को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार बिल्कुल तबीयत से उनको आईना दिखाते हैं। विजेंद्र यादव जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके बारे में खबर आती है कि वो आईना दिखाते हैं पार्टी की मीटिंग में। बहुत सारी चीजें होती हैं अशोक चौधरी को लेकर, अलग अलग खबरें आती हैं। देखिए, जेडीयू के अंदर जो चीजें चल रहा है, अगर अशोक चौधरी परेशान है, अगर वाकई परेशान है, और परेशान है क्या, यह भी सवाल है। अशोक चौधरी पटना से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष से मिल रहे हैं, ललन सिंह से मिल रहे हैं, किताब उन्होंने छपवाया है। किताब छपवाकर कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन किताब छपवाया नीतीश कुमार को लेकर, अखबार में बड़ा विज्ञापन दिया, और उस विज्ञापन को लेकर भी सवाल है कि भाई, आपने इतना बड़ा विज्ञापन दिया तो पार्टी के कुछ और बड़े नेताओं की तस्वीर क्यों नहीं छपवा दी उस विज्ञापन में? पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की तस्वीर क्यों नहीं छपवाई आपने जो विज्ञापन दिया? प्रोटोकॉल को भी आपने नहीं माना। ये तमाम सवाल अशोक चौधरी को लेकर उठ रहे हैं, और उनकी परेशानी या उनकी बेचैनी की वजह जो बताई जा रही, हो सकता है ये वजह न हो, अशोक चौधरी परेशान भी न हो सकता है, लेकिन जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, या जो बात हम लोग समझ पाते हैं, जिन संकेतों को हम समझते हैं, जेडीयू में एंट्री हुई है श्याम रजक की। श्याम रजक बिहार में बड़े दलित नेता हैं, ये इसको भी मानना पड़ेगा, दलित चेहरा हैं। श्याम रजक नीतीश कुमार के बड़े करीबी रहे हैं, और उनकी एंट्री हुई, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए हैं, और उनको राष्ट्रीय महासचिव जेडीयू का बनाया गया है। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा पद है जेडीयू में। मनीष वर्मा भी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उनके बराबर का कद और पद मिला श्याम रजक को। तो अशोक चौधरी दलित नेता हैं, श्याम रजक भी दलित नेता हैं, और क्या एक दलित नेता दूसरे दलित नेता का बढ़ता हुआ कद देखकर परेशान है? बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी चीजों पर बात की जा सकती है। क्या श्याम रजक के जेडीयू में बढ़ते कद से, उनकी एंट्री और उनके बढ़ते कद से अशोक चौधरी परेशान हैं? यह भी सवाल है, इस पर भी चर्चा होती है। तो परेशान हैं अशोक चौधरी, ये थोड़ा बहुत समझ में आता है। ये दिखता है पटना से दिल्ली की दौड़, और कभी अमित शाह से मुलाकात, कभी लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात, कभी ललन सिंह से मुलाकात, किताब छप रहे हैं, विज्ञापन छप रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो लगता है कि परेशान हैं,
और सवाल यह भी है कि आज जो बवाल हुआ है वो बवाल खत्म हो जाएगा या अभी जेडीयू में और विस्फोट देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जेडीयू की जो लड़ाई है वो कई बार सड़क पर आ जाती है, आ गई है, इसलिए ये चीजें दिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।